कहा जाता है कि इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, उसकी बुनावट में किसी दूरस्थ क्षण में कोई ऐसा सूत्र जुड़ जाता है जो आगे चलकर सभ्यताओं का मार्ग मोड़ देता है। महाभारत काल के जनपदों में गंगा की धारा के साथ बहते समय के उस दौर में एक ऐसा ही क्षण जन्म लेने वाला था जिसमें किसी साम्राज्य की जीत या हार नहीं, बल्कि एक शिशु का जीवन दांव पर था। वह शिशु था कर्ण। सूर्यास्त प्रारंभ यह वह भोर थी जब आकाश में उगते सूर्य की किरणें मानो स्वर्णिम धागों की तरह धरती को सी रही थी। हवा में एक अनकहा कंपन था, शांत पर चिताजनक, मानो प्रकृति किसी बड़े भविष्य की तैयारी कर रही हो। गंगा के किनारे बसे राज्य कुंतीभोज में राजमहल की छत पर एक युवती खड़ी थी, कुंती। न कोई साथी, न कोई सलाहकार, सिर्फ हृदय पर एक प्रश्न और आंखों में एक तूफान। उसके सामने था एक ऐसा सत्य जो युगों तक इतिहासकारों को विस्मित करता रहेगा। कुंती और सूर्यदेव। कुंती ने परम तपस्या की थी। अपने ब्रह्मचर्य के आरंभिक वर्षों में एक सिद्धि प्राप्त की थी जिसे वह किसी देवता को बुला सकती थी। ये सिद्धि एक वरदान थी, पर कौन जानता था कि वरदान भी अभिशाप बन सकता है। यौवन की जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और देवता प्रकट हुए तेज आभा और आदित्य ज्योति के साथ। सूर्य ने वचन निभाया। उन्होंने बोला, हे कन्या, मेरा आह्वान सत्य है और सत्य फल देगा। उस दिन कुंती को प्राप्त हुआ एक पुत्र। जन्म से पूर्वी नियति का वह पात्र तय था, परंतु समाज के अपने नियम होते हैं और उन नियमों में अविवाहित मातृत्व के लिए कोई स्थान नहीं था। बच्चा जन्म, दिव्यता। जब कर्ण का जन्म हुआ तो कहा जाता है प्रसव कक्ष सोने की आभा से भर गया। बालक की त्वचा पर कवच था, जन्म से ही अभेद्य, मानो शरीर का अनुभव। कानों में कुंडल थे जिनसे प्रकाश की परिधियां निकलती थी। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि दासियां भय और श्रद्धा से नतमस्तक हो गईं। किसी ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, ये देवांश है। पर देवांश होना भी कभी कभी बोझ बन जाता है। लहर त्याग, पहला अन्याय। कुंती ने पूरे एक दिन और एक पूरी रात अपने निर्णय को रोकने की कोशिश की, पर अंततः डर जीत गया। डर समाज का, डर रीति का, डर उन प्रश्नों का जिनका उत्तर किसी के पास नहीं। अगले प्रहर बारिश की बूंदों के बीच उन्होंने एक टोकरी उठाई, कपड़ा बिछाया, बालक को रखा और एक आंसू गिरा। वह आंसू, कहते हैं, कवच और कुंडल पर गिरते ही सोने की आभा में बदल गया, मानो ईश्वर ने भी इस विडंबना पर मौन सहमति दे दी हो। कुंती गंगा तट पर पहुंची। आंखें खाली थी, कदम कांप रहे थे। उन्होंने फुसफुसाया, मुझे क्षमा करना पुत्र, तेरी माँ होने का साहस समाज मुझसे छीन चुका है, और टोकरी को धारा में बहा दिया। इतिहास कहता है उस क्षण से कर्ण का जीवन युद्धभूमि के एक ऐसे मार्ग पर रख दिया गया जिससे वह कभी लौट न सका। दूसरा जन्म, प्रेम का टोकरी बहते बहते एक साधारण जीवन में पहुंची। एक सारथी अदिति ने उसे देखा। वह चौंके पर पीछे नहीं हटे। उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को गोद में लिया। कहते हैं राधा की मुस्कान में वही माँ का आशीर्वाद था जिससे प्रकृति ने कुंती का अपराध धोया। राधा ने कहा, ईश्वर ने हमारी गोद भरी है, नाम होगा कर्ण, हमारा पुत्र। इस प्रकार कर्ण का दूसरा जन्म हुआ। पहला जन्म किस्मत ने लिया था, दूसरा ममता ने दिया। बेबी साइन पहचान, संघर्ष का आरंभ। कर्ण बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, पर समाज की नजर में नहीं। किसी ने कहा, सूत पुत्र, और यह शब्द उसके जीवन का पहला अपमान बना। इतिहास गवाह है कि कुछ घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर दिए जाते हैं। कर्ण का अपराध सिर्फ इतना था कि वह सही घर में पैदा नहीं हुआ था, या शायद वह गलत घर में छोड़ दिया गया था। प्रतिज्ञा, सूर्य की ओर एक दिन। कर्ण ने हाथों में लकड़ी का धनुष लिया, आकाश की ओर तानकर बोला, मेरी जाति मेरे कर्म तय करेगी। मेरा जन्म नहीं, मेरा पराक्रम मेरी पहचान होगा। वह सूर्य की ओर देखता रहा, उसी सूर्य की ओर जो उसका पिता था, पर जिसे वह जानता नहीं था। इसी क्षण इतिहास ने करवट ली और कर्ण की नियति ने महाभारत के पन्नों में अपनी दास्तान दर्ज कर दी। ट्राइडेंट साइन समापन। इस प्रकार कर्ण का पहला अध्याय पूर्ण होता है। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि मनुष्य का जन्म भले ही उसका अपना न हो, लेकिन उसका संघर्ष अवश्य उसका होता है, क्योंकि इतिहास ये सीख देता है, जन्म परिस्थितियों का परिणाम है, पर पहचान